बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। तो दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए अंबिया में से थे और एक पूरी सूरह नूह इनके लिए वक्फ कर गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीफ की है। अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे और अल्लाह के सच्चे रसूल। अब जैसे कि हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में बात करते हैं, बहुत से वाक़यात हैं जो इसके आखिर तक निशान ज़दा है। जैसा कि जैसे जैसे साल गुजरते गए, जमीन पर लोग बुत परस्ती की मशक कर रहे थे और यह अमल इस तरह अमल में आया कि जब भी किसी नेक आदमी का इंतकाल होता तो इनकी यादगारी के लिए मुजस्मे बनाए जाते। आने वाली नस्लों ने इन्हें देवता समझकर इनकी पूजा शुरू कर दी। इनका मानना था कि ये देवता इनके लिए अच्छाई लाएंगे, बुराई इसके लिए हिफाजत करेंगे और इनकी तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। उन्होंने अपने बुतों के नाम रखे, जैसे वड्डान, नसरान वगैरह। असल में ये इन नेक लोगों के नाम थे जो इनके दरमियान रह चुके थे। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा कि वो अपनी कौम को अल्लाह के रास्ते पर वापस लाएं। वो एक बेहतरीन, मुकर्रर और बहुत सब्र करने वाले इंसान थे। वो अपनी कौम को जिंदगी के असरार और कायनात के अजाबात बताते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बार बार अपनी कौम से कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें। इसने हर पर वापस वादा किया कि किस तरह शैतान ने इन्हें इतना अरसा धोखा दिया और अब वक्त आ गया कि इस फरेब को रोका जाए। ये इनकी जिंदगी के 900 साल से ज्यादा अरसे तक जारी रहा। तो तबलीग करते हुए इनके वो नाफरमानी करेंगे तो जहन्नम की आग का अजाब होगा। ताहम सिर्फ कमजोर और गरीब लोग बशुमल मजदूर इस पर यकीन करते थे, लेकिन अमीरों ने नहीं किया। अमीरों ने ठंडी और बदमादी से भरे गरीबों के साथ सौदा किया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अपने मकसद से बाज आ जाए। इन काफिरों ने कहा, हम आपको अपने जैसा एक आदमी के तौर पर देखते हैं और हम आपको अपनी पैरवी करते हुए नहीं देखते, सिवाय इन लोगों के कि जो हम में से अदना है, और हम आपको अपने ऊपर कोई वसीलत नहीं देखते, बल्कि हम आपको झूठे समझते हैं। सूरह हूद में इनका जिक्र है। ताहम हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हार मानने से इनकार किया और मंतकी वजूहात पेश की। मुनकरीन ने मजीद बहस की और कहा, उन्होंने कहा, ऐ नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और हमसे झगड़े को बहुत तूल दिया है। अब हम ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर तुम सच्चे हो। सूरह हूद की आयत नंबर 32 है। अल्लाह ताला ही तुम पर अजाब लाएगा, अगर वो चाहेगा, फिर तुम बच नहीं पाओगे और मेरी नसीहत तुम्हें कोई फायदा नहीं देगी, अगरचे मैं तुम्हें अच्छी नसीहत करना चाहूं। अगर अल्लाह तुम्हें गुमराह करना चाहे, वही तुम्हारा रब है, इसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। अब अपने सच्चे दलाल के बावजूद वो अपने लोगों की तरफ को ईमान पर लाने के लिए घंटों दिन ब दिन कैल करता रहा। मजीद ये कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया तो वो या तो इससे भागे या कानों में उंगलियां ठोंस कर हक बात सुनने में मगरूर हो गए। मजमूई तौर पर इससे और ओवर टाइम एहसास हुआ है कि यकीनन इसकी कोशिशें बेकार थी। नतीजा वो थका हुआ उदास हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला से काफिरों को हलाक करने की दरख्वास्त की, जैसा कि कुरान कहता है, और नूह ने कहा, ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को न छोड़ना। अगर तूने इनको छोड़ दिया तो वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और इनसे बदकार काफिरों के सिवा कोई पैदा नहीं होगा। सूरह नूह में इसका जिक्र है। फिर अल्लाह ताला ने की दुआ कबूल फरमाई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कहा कि वो लकड़ी और औजारों से समुद्र से 2 कश्तियां बनाए। जब काफिरों ने इन तैयारियों को देखा तो इसका मजाक बनाने लगे कि वो पागल हो गया, जैसे कि कुरान कहता है, और कश्ती को हमारी नजरों के नीचे और हमारे अलाम से बनाओ और मुझसे इन लोगों की तरफ से खिताब ना करो जिन्होंने जुल्म किया, वो यकीनन गर्क होने वाले हैं। कफ्फार के तानों का जवाब देने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और आपको मालूम होगा किसको ऐसा अजाब मिलेगा जो इसे जमीन पर रसवा करेगा, किस पर आखिरत में दायमी अजाब नाज़िल होगा। बिलाखिर जब किश्ती बनी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और इनकी मोमिनीन ने सब्र के साथ अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार किया। अल्लाह ताला ने इस पर नाज़िल किया, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर के तनूर से मौजज़ाना तौर पर पानी निकलेगा तो ये सलाब के आगाज की अलामत होगी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कदम उठाने की अलामत होगी। फिर वो दिन आया और पानी मौजज़ाना तौर पर मकीनों पर बरसा, जिसके नतीजे में शदीद बारिश हुई
حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو کھولا اور مومنوں اور جانور کو اندر آنے کی اجازت دی، جس میں تقریباً 80 افراد تھے۔ انسان اور جانور ایسے جڑے تھے کہ ان کی نسلیں پروان چڑھیں اور معدوم نہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کے بیٹے سمیت کافر ان کے پکارنے کے باوجود داخل نہ ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، ہمارے سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ تاہم اس کے بیٹے نے ایک نہ سننے اور کہا، میں پانی سے بچانے کے لیے پہاڑ پر پناہ لوں گا۔ نوح نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر وہ رحم کرے، اور اس کے درمیان موجیں ہیں اور وہ ڈوبنے والوں میں سے تھا۔ آخرکار اللہ نے تمام کافروں کو اپنے لپیٹ میں لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور اہلیہ بھی شامل تھی۔ اس کے بعد جب پانی جذب ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام غمگین ہوئے اور اس بات پر روئے کہ ان کے بیٹے اور بیوی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے باتوں کو نہیں مانا۔ اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کی طلبگار تھے۔ اس نے کشتی سے سب کو آزاد کر دیا اور زمین پر زندگی معمول پر آ گئی۔ قرآن شریف میں نوح کی کہانی پر پردہ ڈالتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کے اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے چلتے رہے۔ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں یا معلوم کر سکتے ہیں کہ بستر مرگ پر انہوں نے اپنے بیٹے سے صرف اللہ کی عبادت کرنے کی درخواست کی۔ پھر نوح کا انتقال ہو گیا۔ عبید اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رسول اللہ نوح علیہ السلام کی وفات قریب آئی تو آپ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دوں گا اور 2 کام کرنے سے بھی منع کروں گا۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر 7 کلمات زمین کے ایک پلڑے میں دوں اور 7 کلمات ایک پلڑے میں ہوں تو وہ ایک دوسرے کے برابر ہو جائے، لیکن اللہ کو دوسرے ڈال دیا جائے تو بعد والا پہلے سے زیادہ ہو جائے گا، اور میں تمہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنے اور تکبر سے خبردار کرتا ہوں۔ بعض روایت میں کہا گیا کہ ان کی قبر مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں ہے، جبکہ بعض نے کہا ہے کہ ان عراق کے شہر بیلبک میں دفن کیا گیا تھا۔ تو دوستوں، یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ حافظ۔